अपनी जिम्मेदारी है बैठो ही। ढूकड़ा के सरजीत सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ढूकड़ा के खेल मैदान में किया गया। अंतिम संस्कार बहुत ही भावपूर्ण वातावरण। सरजीत सिंह की मां अपने बेटे को देखकर भावुक हो गई। आपको बता दें कि सबसे पहले सुरजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव गुड़िया राजस्थान पहुंचा। वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जमाल होते हुए करीब 2 बजे दोपहर को पार्थिव शरीर है वो ढूकड़ा लाया गया। इस दौरान क्षेत्र के हज़ारों लोगों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी, जयकारों के साथ गुंजायमान कर दिया। भारत माता के जयकारे लगे और सुरजीत सिंह के भी जयकारे लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा सुरजीत तेरा नाम रहेगा। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में नागरिक अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। गांव के खेल मैदान में सलामी के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बेटे राहुल ने चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, एलनाबाद विधायक भरत सिंह बेनीवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरपंच संतोष बेनीवाल, चेयरमैन सूरजभान बुमराह, नाथुरी चोपड़ा, तहसीलदार थाना अधिकारी राधेश्याम, सरपंच राजेंद्र ढूकड़ा, हेड कांस्टेबल रिचपाल सिंह गोदारा, जसवंत सारण सहित बड़ी संख्या में लोगों ने वीर सपूत को नमन किया और पुष्प अर्पित किए। एसएसबी जवान सुरजीत सिंह 20 दिसंबर को गुवाहाटी के सिवान क्षेत्र में ट्रक पलटने से सड़क हादसे में शहीद हो गए। उनके साथ दरअसल अन्य साथी भी शहीद हो गए। और सोमवार को जैसे ही खबर पहुंची तो एक बार क्षेत्र में मातम सा छा गया। ढूकड़ा सरपंच राजेंद्र के अनुसार शहीद सुरजीत सिंह ने वर्ष 2013 में एसएसबी ज्वाइन की थी। किसान परिवार से आते हैं। भंवर लाल सिंह के वो सबसे बड़े लाडले थे। 2 बेटे उनके हैं, एक बेटा उनका सरकारी जॉब में है। सुरजीत सिंह गांव ढूकड़ा के ही स्कूल में पढ़े थे। उनके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। दरअसल उनका खेलों के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान रहा। गर्व की बात है, देश के सम्मान में हमारे भाई ने आज अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। देश सेवा के लिए जब व्यक्ति तत्पर होता है, वो भी नौजवान, तो एक बड़ा संदेश जाता है। और आप देख ही रहे हैं इलाके के लोग, सब लोग आज श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आए हैं। पूरे गांव एक होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस बात का संदेश जाता है कि हम जो है देश सेवा के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े हैं। और इनकी शहादत से हमारे गांव को ही नहीं बल्कि इलाके को, ढूकड़ा के साथ साथ लगते हुए सभी गांवों को एक बड़ा संदेश जाएगा कि जो देश प्रेम की भावना भाई सुरजीत के अंदर थी, वही देश प्रेम की भावना आने वाले जो साथी जो फौज के अंदर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आगे भर्ती भी आने वाली है, तो ये संदेश जाता है कि देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ऐसे हमारे सुरजीत भाई आगे आने वाले दिनों के अंदर उनके नाम पर एक बड़ा स्मारक भी गांव ढूकड़ा के अंदर बनाया जाएगा ग्राम पंचायत ढूकड़ा की तरफ से। इस बात का संदेश जाएगा कि दूर दराज इलाके से पहुँचे हुए लोग जो है इस बात को समय समय पर उनको नमन करते रहें, उनको याद करते रहें और ऐसे ही देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर बढ़ते रहें। ठीक है। इस प्रकार के जो शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाता। ऐसे में हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? जो एसएसबी का जो देख रेख है, इस बड़े लेवल पर जो देख रेख इसकी करते हैं, हम जो ग्रामवासी हैं वो भी इसके अंदर प्रयास करेंगे, पूछताछ करेंगे कि नियमावली क्या है। और रही बात, आप कहते हैं कि शहीदी का दर्जा नहीं मिलता है, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो कार्य होते हैं उसके अलग भी हम ग्राम पंचायत ढूकड़ा की तरफ से भी प्रयास करेंगे ताकि ये जो संदेश जाता है ये दूर दराज इलाके के अंदर नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरने का काम करता है, जिसके माध्यम से एक नौजवान को देश प्रेम की भावना के साथ साथ देश के लिए जो मर मिटते हैं, जैसे भाई सुरजीत का है, ऐसे ही हमारे इलाके के अंदर अन्य गांवों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है। ऐसे लोगों के नाम जो है शहीदी में दर्ज होने चाहिए, हमारी ऐसी मांग भी है।
थैंक यू सर, थैंक यू। महिलाओं का जो जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, कहीं न कहीं एक नारी शक्ति के लिए, और कहना होगा कि आज नारियां भी देश को आज समर्पित हो चली हैं सर। माँ की कोख से ही जन्म लेता है। जी। देश का कोई भी बेटा हो, चाहे वह शहीद हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक व्यक्ति जो है माँ के पेट से जन्म लेता है। तो माताओं के अंदर भी अपनी देश प्रेम की भावना को लेकर अपने युवाओं के प्रति, अपने बेटों के प्रति ये जिज्ञासा है कि उन्होंने जो नाम ऊंचा किया है, आज गांव ढुकड़ा का नाम ऊंचा है, देश का नाम ऊंचा किया है, तो उनकी शहादत में वो भी शामिल है कि उनको एक टीका लगाने के लिए, देशभक्ति का टीका लगाने के लिए वो भी अपनी पंक्ति में खड़ी हुई। दर्शकों श्रोताओं, आपसे निवेदन रहेगा कि दरअसल सरजीत सिंह के लिए आप जय हिंद लिखें।